श्री राम। योगेश। सर, स्वरूप जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते अरुण सर। प्रणाम सर आपको, सभी लोगों को, मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जितने भी मेरे सीनियर पर्सन्स हैं, सभी को मेरा दिल से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और जितने भी हमारे एडमिन पैनल के लोग हैं, जो भी हमारा एक एक पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मैं सौरभ श्रीवास्तव, भक्त प्रहलाद की नगरी हरदोई उत्तर प्रदेश से। जो ये मुझे मौका योगेश सर ने दिया है, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ या शेयरिंग रखने की बात आती है, क्योंकि मैंने भी इस मंच से ही सीखा। जितने भी यहाँ पर लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 के बहुत सारे लोग ऐसे थे, और ख़ास तौर पे हमारे योगेश जी, मनदीप जी, संजय सर, विपिन सर, हमारे जयंत साहब, लखविंदर भैया जी, हमारे दिवांशु भैया हमारे, और बहुत सारे नाम। अगर एक नाम भी मैं छोड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो जितने भी मेरे सभी लोग मेरे प्रिय बने, सभी लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, इतना दिया कि शायद वो मेरी झोली में समा भी नहीं रहा। और ये बिल्कुल सच सच है, दिल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे सुनील बंसल सर, इनका मिलना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विठल जाधव सर जिस तरीके से बीच में आते हैं, अपनी शेयरिंग रखते हैं, उनकी आवाज़। एक गोलक चंद बेहरा सर हैं उड़ीसा से, बहुत सारे नाम हैं, प्रताप साहू सर हैं, विक्रम सर हैं दिल्ली से, गाजियाबाद से। तो ये सारे लोगों से एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा दिली जो जुड़ाव हुआ है ये। और हमारे दीप नारायण गुरु जी की तो बात ही कुछ निराली है, किशन चांदना सर, सतनाम सर, और हमारे करनैल सिंह सैनी सर। ऐसे तमाम सारे वो नाम, रश्मिता दीदी हमारी उड़ीसा से, और हमारे अमूल्य सर का तो कहना ही कि आप सब, मतलब उनको क्या बोलूँ क्या ना बोले, वो सबका मैं। ये जो लगाव, ये जो जुड़ाव हुआ, ये ट्रेजर से मिलने वाले उन पैसों से कहीं ज्यादा ऊपर। और इसको जरूर रेस्पेक्ट दीजिएगा। मैंने हमेशा पहले भी बोला था, जब हम लोगों के सामने ट्रेजर आने में थोड़ा सा लग रहा था कि डाउट सा लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं है, 4-6 महीने पुरानी बात आप कह सकते हैं। तो उस समय में मैं यही बोलता था कि जो ये मिल रहा है ना, ये कम नहीं है। और अगर ज़रूरत रही, जैसे लखविंदर सर बोलते हैं कि अगर हम सब भाई एक रहे, भाई बहन, तो हम एक ट्रेजर, नया ट्रेजर भी खड़ा करने की दम रखते हैं। समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन हमारे दिलों में अगर साफ गोई है, हमारे अंदर कोई भी बैर नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, तो ये सब काम ज़रूर होते हैं। अभी कुछ दिनों से एक सिचुएशन चल रही थी, खास तौर पे अगर देखा जाए तो दीप नारायण सर का जो मैटर था, वो था भी पैनिक होने वाला, इसमें कोई शक नहीं है कि अचानक से कैसे सब चीज़ें हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। और उससे भी ज़्यादा आप देखें, अगर बहुत सारे लोगों के अपने पुराने समय में, 4-6 महीने पुरानी अगर हम बात करते हैं, जब से ट्रेजर ने आने की बात करी, जब से हमारा टीएफटी का लेना देना शुरू हुआ था, उस समय टीएफटी टोकन्स किस तरीके से लोगों के वैलेट से गायब हो रहे थे। वो भी पैनिक सिचुएशन थी उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत करके कमाया, खरीदा, थोड़े समय के वेट करने के बाद में ट्रेजर पे भरोसा किया, और उसका टोकन अपने वैलेट्स में लिया, और वहीं से उनके वैलेट से टोकन गायब हो रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी ही कहीं ना कहीं, मैं सिस्टम को दोष बिल्कुल इसलिए नहीं दूंगा कि सिस्टम में कमियां होती हैं, निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है। जब टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो प्रोग्रामिंग के समय कुछ बग्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, किसकी आईडी पे वो जाके फंसता है, कहाँ काम करता है, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि सिस्टम जो इतने लाखों लोगों को आईडीज को सुरक्षित रखकर पूरा का पूरा फंड आपके सामने ट्रेजर एनएफटी से, ट्रेजर फंड में, ट्रेजर फंड से नोवा में देना, और उसको सुरक्षित रखने की बात वो हमेशा से करता आया है कि सिक्योरिटी ऑफ योर फंड्स इज मोर नेसेसरी देन एनीथिंग एल्स। ये बात ट्रेजर हमेशा से करता आया, और उसने इस चीज को सिद्ध किया कि आपके एसेट को कहीं भी इधर से उधर जाने से रोकने के लिए वो तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। लेकिन हमें पता नहीं था कि शायद 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारी जो आईडी है वो किसने बनाई थी, हमको नहीं पता। कहते हैं ना, वक्त और ईमान बदलते समय नहीं लगता है। तो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमको कुछ नहीं पता अच्छे से। किसने क्या किया, हमारी आईडी से छेड़छाड़ करी। कंपनी क्यों चाहेगी अपने किसी भी व्यक्ति विशेष का, अपने किसी भी पार्टिसिपेंट का, अपने किसी भी लीडर का नुकसान करना, जबकि उसको एक एक कम्युनिटी मेंबर की जरूरत है आज की डेट में अपने पूरे इकोसिस्टम के लिए। उसी सिस्टम को लेने की, इकोसिस्टम को बनाने के लिए उसने हमको भी इंतजार कराया, खुद भी इंतजार किया। हम लोगों ने जिस तरीके से पैसा नहीं कमाया, उसी तरीके से ट्रेजर ने भी 9 महीने 11 महीने में कोई पैसा नहीं कमाया।
अगर आपको मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं आशीष जी की वो बात, जब उन्होंने वो बबल मैप दिखाया था हमको, तो अगर आपने गौर किया हो तो वहां पर मिलियंस और बिलियंस में जो डॉलर्स हमको लॉक दिख रहे थे, तो वो 2021 से भी फंड उसमें पड़ रहा था, ना केवल 2024 का बल्कि 2021 से फंड पड़ता चला आ रहा है। इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए ट्रेजर पे हमें भरोसा करना पड़ता है। बीच में जो सिचुएशंस आई वो भी आप सबने देखी कि मार्च के महीने में ब्लाइंड बॉक्स का आना, तो एक आम इंसान के नजरिए से जब आप ऐसे सिस्टम को देखते हैं जहां पर आपको एक अप्रत्याशित रिटर्न मिलता है और फिर वो कंपनी का विड्रॉल रोकती है, तो आपको लगता है भाग गई। क्यों? क्योंकि ये वो दे रही थी जो आपको कोई नहीं दे रहा था, और हमको ये लगता है ये लूटने आई है, एक आम आदमी की नजर से जब हम देखते हैं। और ऐसा सोचना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जहां पर पूरे मार्केट में, पूरे इंडस्ट्री में आज आपको, चाहे इसी की बात कर लीजिए, नोवा को ही लेकर खास तौर पे अगर हम बात करें, तो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए का निवेश आप करते हो और एक महीने में आपका वो वापस आ रहा है। कहां रखा है ये रिटर्न? जिस चीज को आप, हम लोगों ने पहले, यहाँ लीडर्स ने पहले प्रमोट किया था कि 40 से 45 दिन, आज वो महज 25 से 26 दिन है। आप मैक्सिमम अगर आप मानते हो तो 30 डेज है। तो ये जो 25 से 30 दिन के अंदर हर हाल में आपका पैसा दुगना हुआ जा रहा है, ये कहां रखा है, किस इंडस्ट्री में है, और आप उसका विड्रॉल सकुशल लगा रहे हैं और लोगों को रिसीव हो रहा है। आज भी एक लीडर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बिना देरी किए हुए, जिस दिन से उसको डालने की बारी आई थी उसी समय से डाल दिया था। वो इतने दिनों में वो 3 बार $500 का विड्रॉल ले चुके हैं। $500 उन्होंने डिपॉजिट भी किए और $500 3 बार निकाल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में कंपनी ले जा रही है और किस दिशा में हम सब जा रहे हैं। वहां पर अभी एक इशू चल रहा है, एक और साहब हैं, उनकी डाउनलाइन में जिस दिन मैंने आपको बताया था कि गूगल अनबाउंड करके उन्होंने बाउंड किया, बाउंड हो गया, लेकिन आईडी खुलने का नाम नहीं ले रही। अब सारे प्रयास किए जा चुके हैं और जब उसको हम लोग कस्टमर केयर पे भेज रहे हैं तो कस्टमर केयर से जवाब आता है, मतलब जवाब आया भी है, लेट आया लेकिन आया भी। वो उसको मॉडिफिकेशन मान रहे हैं, उनसे वही सेल्फी और फोटो आईडी। तो मैंने कहा उनको, बताइए हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी आईडी खोलनी है, हमारी लॉगिन ही नहीं हो रही है। तो फिर वो उनको भेजेंगे, आज ही बात हुई। तो ये थोड़ा कष्ट जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टम जिस दिशा में जा चुका है और जिस दिशा में ले जाना चाह रहा है हम सबको, वहां पर अगर दुविधा वाली स्थिति में हम लोग रहते हैं तो ना हम लोग इधर के रहते हैं ना हम लोग उधर के रहते हैं। और जब इस तरीके का टेक्निकल ग्लिच आता है, हमको परेशान होना पड़ता है। ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी लाजमी है, हम परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली अगर एक केस की बात करें, खास तौर पे अपने दीप नारायण सर की, तो जहां तक मेरा अंदाजा है कि शायद उनकी आईडी जरूर चेंज हुई, उनका विड्रॉल नहीं लग पा रहा होगा, वो एक अलग बात थी, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी आईडी खुल रही थी और उसमें सारे काम सुचारू रूप से हो रहे थे। तो जिनकी आईडी सुचारू रूप से चल रही हैं, उनको किसी भी तरीके से अनबाउंड और बाउंड ये सब नहीं करना है। जिनको कभी बाउंड नहीं किया, जिनके वैलेट एड्रेस उनकी अपलाइन ने लगा रखे हैं, उनको थोड़ा डाउट है आज अपलाइन साथ नहीं दे रही है, कोई बैर माने बैठा हुआ है, तो उनको भी सिर्फ इतना ही काम करना है कि अपनी वैलेट एड्रेस चेंज कर लेने हैं अपने हिसाब से। बस इससे ज्यादा कोई भी काम नहीं करना है। ज्यादा आईडी में छेड़छाड़ करने की जरूरत आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये निश्चित रूप से अब आपकी पुरानी आईडी या पुरानी उस तरीके से नहीं रह गया है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक एप्लीकेशन है और हमको कंपनी से ज्यादा हमको खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी ही होगी, हर तरीके से, अपने वैलेट की भी और अपनी आईडी की भी। जिस तरीके से आप अपने एटीएम का पासवर्ड या उसकी फोटो किसी को नहीं बताते हैं, हमारा आरबीआई की तरफ से वार्निंग आती रहती है कि अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करें, कुछ ना करें, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी अपनी इस आईडी को, जहां नोवा की आईडी हो आपकी और आपके जो वैलेट्स हैं उसके जो 12 सीट फ्रेज होते हैं, उन दोनों ही चीजों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से संभाल कर, लिख कर, रख कर, लैमिनेशन करके रख लेना चाहिए हर हाल में। और अगर आपने दोबारा कभी पासवर्ड चेंज किया, कुछ किया, तो बिना देरी किए हुए, मतलब जिस समय आप वो काम कर रहे हैं उसी समय उस डायरी को उठाइए जिसमें आपने पहले वाला पासवर्ड लिखा था, और अगर आपने चेंज किया है तो जरूर उसमें तुरंत उसको अपडेट करिए, क्योंकि फिर कभी गलती से अगर कोई पासवर्ड पड़ गया, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा मैंने पासवर्ड डाला था, फिर आप 4 से 5 बार उसको डाल देंगे अगर,
तो फिर वो परमानेंट भी ब्लॉक होती है और फिर आपको खोलने में फिर वही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर उतने दिन का आपका उसका भी नुकसान होगा, रिजर्वेशन और ट्रेडिंग का। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा सावधानी रखनी है, खुद को लेते हुए खास तौर पे किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। खास तौर पे कंपनी कंपनी बिल्कुल भी इस तरीके से कोई काम नहीं करती, बल्कि वो आपकी ग्लिचेस को सॉल्व करने का काम कर रही है। और ये ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है, आने वाले समय में दिन पे दिन अभी और अपडेशन होने हैं इसमें, बहुत अच्छे से आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मिंटिंग, बिडिंग, ऑक्शन, ये सब कुछ आपको दिखने वाला है। 2-4 महीने और जब बीतेंगे, धीरे धीरे करके हमारा मई का महीना भी आएगा, पुराने विड्रॉल की बारी भी आएगी, वो सब आपके सामने होगा। तो इस समय जिसको तेज काम करना है वो तेज काम कर रहा है, जिसको धीमा काम करना है वो धीमा काम कर रहा है, लेकिन किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लीजिए। और जो हमारा इस मंच का डिस्क्लेमर है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमारा ये मंच किसी को भी किसी भी प्रकार चल है। आपका निवेश करना आपका अपना खुद का निर्णय हो सकता है, अपने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लिए बगैर किसी भी प्रकार का निवेश न करें। यहां से होने वाले किसी भी प्रकार के लाभ और हानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये एनएफटी एस्ट्रिक वेब 3.0 या इसके स्पीकर्स या इसके लीडर्स किसी भी तरीके से आपके लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। ट्रेजर एनएफटी जिस कंपनी की यहाँ पे चर्चा होती है, जिसकी हम लोग बातचीत करने के उद्देश्य से ये मंच बनाया गया, जिसके विचारों को आदान प्रदान करने के लिए मंच बनाया गया, वो बात आपके सामने रखते हैं, जरूर रखते हैं। चाहे वो नोटिफिकेशन की बात हो, चाहे वो पर्सनल चैट के दौरान निकली हुई कोई बात हो, उसके हिसाब से निर्णय आपको स्वयं लेना है। तो ये साधारण सी बात थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। और अपने वैलेट्स की सिक्योरिटी, और मैं फिर बोलूंगा, उन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखिएगा। दिन पे दिन चीजें अपडेट होंगी, अभी आपके सामने आएंगी और अच्छे तरीके से आएंगी और सुचारू रूप से चलेंगी, सब चीजें होंगी। सिस्टम की जहां तक बात आ रही है, बहुत सारी सिस्टम ने बातें मानी है और बहुत सारी नहीं भी मानी है। तो सिस्टम को क्या करना है क्या नहीं करना है वो बहुत सिस्टम को तो अच्छे से पता ही पता है, क्योंकि वो बिजनेस करने आए हैं। हम लोग इमोशनल हो सकते हैं, बट कंपनी इमोशनल नहीं होती है, कोई भी हो, न केवल ट्रेजर बल्कि ये दुनिया की कोई भी कंपनी। तो इसलिए हमें भी अपने इमोशनल पार्ट के साथ में काम नहीं करना है, इनके साथ में प्रोफेशनलिज्म से ही बात करनी है, प्रोफेशनलिज्म को ही इस्तेमाल करते हुए अपना काम करना है। जितनी जो पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं या कर पा रहे हैं किसी की भी सलाह से, उसको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास भी आपको करते रहना है। पुराने तरीके से आपको काम ज्यादा लोभ में आकर, ज्यादा लालच में आके वो काम नहीं करना है। सिस्टम को देना भी है, सिस्टम से लेना भी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। और चलते चलते एक बहुत साधारण सी छोटी सी स्टोरी जो सभी के लिए लाइफ में बहुत काम आएगी हमेशा, उसको दिमाग में रखिएगा। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि आने वाले समय में मेरे राज का राजा कौन होगा। तो इस बात को लेकर परेशान था। ऐसे ही एक संत महात्मा लोगों से उसकी मुलाकात हुई, तो उसने अपनी परेशानी उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा, राजन तुम खुद बुद्धिमान हो, समझदार हो, अपनी प्रजा में से किसी को चुनो जिसको ये राज्य सौंपो, और तुम अपना अपना जो वृद्धाश्रम या जो भी अपना जीवन बाकी का काटना चाहते हो जैसे वैसे काटो, लेकिन वहां जाने से पहले, वानप्रस्थ करने से पहले, यह राज्य किसी अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को सौंप के जाना। तो राजा लौट आया अपने घर, बातचीत सोचता रहा। 2 दिन लग गए उसको सोचने में, क्या करे क्या करे। अचानक उसको एक युक्ति सोचती है और वो महामंत्री से कह के ऐलान करवाता है कि जो सूर्यास्त से पहले सबसे पहले मुझसे मिलेगा आके, मैं उसको राजा बना दूंगा। उसने कहा, ये ढिढोरा हमारे पूरे नगर में पिटवा दीजिए। तो महामंत्री ने कहा, साहब महाराज आपने 2 दिन का समय लिया और ये तो कोई युक्ति नहीं है, ऐसे तो पूरी प्रजा आ जाएगी राजा बनने के लिए, हर कोई चला आएगा। तो बोले आप करिए, और उसके बाद में आपको और क्या काम करना मैं वो भी बताता हूँ। तो उसने ऐलान करवा दिया। और उन्होंने, राजा ने एक तरफ क्या किया, अपने ही राज्य के बाहर बहुत बड़े मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगवा दिया। नाच गाना, झूले, खाने पीने के पकवान और तमाम जितनी तरीके के मनोरंजन के साधन हो सकते थे, सब कुछ वहां पर उस मैदान में राजमहल के ठीक सामने इकट्ठा करवा दिया। तो लोगों ने आना शुरू किया और लोगों ने देखा, रे सूर्यास्त से पहले जाना है। तो सारे लोगों को मैक्सिमम 95 to 99% लोग उधर मोड़ हो गए जिस तरफ वो मेला लगा हुआ था। लेकिन वहीं पर एक नौजवान दोपहर के समय में बिल्कुल शालीनता से चलता चला जा रहा है, पसीना बह रहा है उसके माथे से, और राजा के ठीक सामने दरबार में जब गया, सॉरी राजमहल के गेट पे पहुंचा, से जो वहां के कर्मचारी होते हैं, जो सुरक्षा सैनिक होते हैं, उससे 1-2 सवाल पूछे और उसको अंदर जाने का मौका मिला और राजमहल में राज दरबार में पहुंच गया और महामंत्री के साथ में जाकर वहां पर खड़ा हो गया। राजा ने उससे एक सवाल पूछा कि तुम उधर वहां नहीं गए,
जो ये इतना बड़ा मेला लगा हुआ था, अभी तो पूरा समय बचा हुआ था, शाम तक की बात थी। बोले महाराज आपका ऐलान था कि जो सबसे पहले आएगा। तो मुझे नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मुझे चलना चाहिए। जब मुझे ये मालूम चला उसी समय से मैं वहां से चल पड़ा, और मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था कि चूंकि आपकी बात सुनी थी, संतान नहीं थी और आपको ये राज्य सौंपना है वानप्रस्थ जाने से पहले, तो मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंस था, मुझे अपने आप पे विश्वास था कि शायद मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस राज्य को संभाल सकता हूं, इसलिए मैं आपके सामने पेश हूं। तो ये बहुत साधारण सी बात थी कि जिन लोगों ने लक्ष्य सबने देखे, सपने सबने देखे कि मुझे राजा बनना है, लेकिन वो राजमहल के ठीक सामने पहुंचने के बावजूद भी राजा नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हुए। किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए? वहां पर बीच में आ रहे हैं उन मनोरंजनों की वजह से। तो जब जब हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे, हमें राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा, हम राजा बनने से चूकेंगे। जब जब हम अपने लक्ष्यों को किनारे करते हुए इधर उधर की बातों में फंसेंगे, इधर उधर के विचारों में फंसेंगे, तो हमें लक्ष्य से जैसे ही भटकाव होगा, हमारा लक्ष्य हमारे आंखों के सामने से दूर होगा और हम राजा नहीं बन पाएंगे। राजा कौन बनेगा? जो बिल्कुल शालीनता के साथ में जैसे ही बातचीत को सुना, उसके मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा हुआ, दृढ़ निश्चय लिया और शालीनता के साथ में राजमहल की तरफ बढ़ता चला गया और अपने आप को सुयोग्य मानते हुए वहां तक पहुंच गया। आज ट्रेजर एनएफटी ने वापस सभी को मौका दिया, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे वो लेवल 2 हो, चाहे वो लेवल 3 हो, चाहे लेवल 5, लेवल 6, सबका लेवल 0 कर दिया और फिर सबसे कहा कि अब जिसको राजा बनना है वो सामने आ जाए। और सब लोग आज अपनी अपनी रेस में लगे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वहां पर एक इंसान को राजा बनने का मौका था, यहां पर पूरी कम्युनिटी को राजा बनने का अवसर मिला हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना, उस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, लोभ और लालच में पड़ के नहीं। जितना सुयोग्य आप अपने आप को मानते हैं, उतनी सुयोग्यता के साथ में अपने कार्यशैली को प्लानिंग करते हुए, क्योंकि 6,000 10,000 रुपए किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए आज निवेश के नाम पर ये बहुत बड़ा निवेश है। उसको कहिए कि वो गरीबी आ गई उसको, या भुखमरी आ जाएगी या अकाल पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहीं पर जो 10,000 20,000 कमा नहीं पा रहा है, आप उससे 50,000 1 लाख रुपए लगवाने की बात करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं फिर आप गलती करते हैं। और आज जब आपके लिए रेफरल के नाम पर $6 से ज्यादा नहीं है, पहली बात तो ये, उस लालच में लोग ज्यादा लगवाते थे, आज वो लालच भी सिस्टम ने खत्म कर रखा है। क्योंकि सिस्टम खुद ये चाह रहा है कि हमें जो आईडीज चाहिए या कम्युनिटी चाहिए है, ना कि फंड चाहिए। इसलिए 6,000 10,000 रुपए मैक्सिमम है किसी को भी व्यक्ति विशेष को बिजनेस में लाने के लिए, ट्रेजर के साथ में जोड़ने के लिए। अगर आपका दिल और दिमाग गवाही दे रहा है कि हाँ, ब्लॉकचेन, हमारा पब्लिक लिस्टिंग, हमारे टीएफटी की लिस्टिंग, जो हमारा रोड मैप आज हमको दिख रहा है, अगर वो सब कुछ सही है तो बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी डाउट है, तो फिर आप इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार करिए, वो भी आपका हक है। लेकिन जिनको लग रहा है कि करना है तो वो बहुत अच्छे से करें, फिर रोके नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए धीमे धीमे चलना जरूरी है। चाहे जैसे कि कछुए खरगोश वाली स्टोरी भी आप सबने सुन रखी है, तो भले ही कछुए की चाल से चलिए, धीमे धीमे चलिए। मंजर बहुत हसीन होने वाला है, सब चीजें बहुत अच्छी दिशा में जा रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये इसका जो थर्ड वेव है स्टार्ट हो चुका है, जिसे हम कहते हैं, ये इसका एनएफटी से फन से आज नोवा की तरफ आप बढ़ चुके हैं। तो आने वाले समय में जितनी बातें कंपनी कर रही है, उसने 6 महीने का लंबा समय मांगा आपसे, वो भी बहुत सोच समझ के मांगा। वो अलग बात है कि हम रिक्वेस्ट आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, जब कि अब भले 6 महीने हो जाएं, लेकिन तब तक भी रिक्वेस्ट जरूर करते रहेंगे कि अगर सिस्टम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और हमारी बात को सुनता है, तो आज मैं फिर इस मंच से अपील करता हूं कि हमारे पुराने फंड में से कुछ ना कुछ वो हमको पार्शियल विड्रॉल के रूप में जरूर सोचें। मीटिंग्स हर तरफ स्टार्ट हो चुकी हैं, भले ही 15 20 50 लोगों की हो रही हो। आने वाले समय में सेमिनार और वेबिनार जरूर होंगे, फिजिकल होंगे, बड़े बड़े होंगे, सब होंगे, 100% होंगे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम को अपना रोल प्ले करना होगा। हमारे पुराने फंड में से कुछ ना कुछ हमको विड्रॉल के रूप में अगर पहले देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा पूरे सिस्टम के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए। दूसरा, मैं फिर अपील कर रहा हूं अपने सिस्टम से, ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी के मैनेजमेंट से, कि हमारी $200 की आईडी को $500 तक कर दें, ताकि वो चीजें भी बहुत आसान हो जाएं। और जो हमारा विड्रॉल है वो 72 घंटे से तो कम उनको करना चाहिए हर हाल में, उसको 24 घंटे से अंदर तो लाना ही चाहिए। 1-2 घंटे ना करें, लेकिन 24 घंटे के अंदर जरूर कर दें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस समय हम लोगों को नया काम करने में परेशानी भी उठानी पड़ रही है। जिस चीज की लिए हमें जरूरत पड़ती है, वो करेंसी जिसकी हमें जरूरत रहती है, वो हमको नहीं मिल पाती आसानी से। इसलिए सिस्टम को इस समय विड्रॉल के ऊपर थोड़ा सा फास्ट काम करने का
करना ही चाहिए। तो ये तीनों रिक्वेस्ट मेरी सिस्टम से रहेंगी हमेशा, और मैं बार बार ये मंच से अपील करता रहूंगा उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारा ये मंच सभी लोगों के लिए है। जो सिस्टम ने अच्छे काम किए हैं वो भी बात करेंगे, जो हम लोगों ने अच्छे काम किए हम उसकी बात भी करेंगे, जो सिस्टम ने गलत किया हम वो भी बात करेंगे, जो हमारी कम्युनिटी की तरफ से गलत हो हम उसकी बात भी करेंगे। मैंने आज कुछ समय ज़्यादा ही ले लिया है, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज 10:10 हो चुका है और माफ़ी चाहता हूँ, समय को ध्यान में नहीं रख पाया, तो सॉरी। और तो फिलहाल जितने भी लोगों ने शेयरिंग को सुना, बातचीत को सुना, समझा, उसको अच्छे से ग्रहण करिए। मेरी कोई भी बात किसी भी को भी खराब लगी हो उसको छोड़ दीजिएगा, छोटा समझ के मुझको माफ़ कर दीजिएगा। आप सभी को बार बार मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और एक एक व्यक्ति विशेष, एक एक पार्टिसिपेंट जो इस समय यहाँ पर मौजूद है, सभी के जीवन में परमपिता परमेश्वर खुशहाली लेकर आए। ट्रेजर एनएफटी से भी उनके सपने पूरे हों, और जहां से भी उनके पूरे हो सकते हैं वहां से वो सपने पूरे हों। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, ढेर सारी खुशियां उनके जीवन में आए, और ट्रेजर ही उसका माध्यम बने, ये तो और भी अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच। सुबह और शाम की मीटिंग में फिर सबसे मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, जय हो एनएफटी #Web 3.0 की जय हो।